नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो पर। तो दोस्तों, बड़े ही दुख के साथ आज ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें कि आज हमारे समाज शिक्षित होकर के भी एक दरिंदगी वाला कार्य कर रहा है। एक वैसीपन आज भी क्या समाज में समाया हुआ है। दोस्तों, बड़ी ही विडंबना है कि अगर बात करें आदि मानव काल में या पाषाण काल में ऐसी घटनाएं होती थी। जब शिक्षित लोग नहीं थे तब ऐसी घटनाएं होती थी। आजकल हमारा समाज शिक्षित है और अच्छे बुरे का उसको ज्ञान है, फिर भी दोस्तों आज ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं कलकत्ता में घटित हुई घटना की, जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर लेडीज़ थी और आरजेकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनर के रूप में कार्यरत थी, जो मरीजों को देखभाल करती थी, उनके इलाज करती थी और उनकी ज़िंदगी से जीवन देने का काम कर रही थी। दोस्तों, ये बड़ी विडंबना है। उसके साथ कैसी विवश दरिंदगी हुई, उसको बयां करना शायद मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, आप सभी के सामने ऐसे वाक़यों को कहना, ऐसे वाक़या को साझा करना बड़ा ही दुखद लगता है। दोस्तों, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं और कई ट्रेनिंग करके कई मेडिकल कॉलेजों में सर्विस करते हैं। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो अपना खुद की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेनी डॉक्टर थी लड़की, उसके मन में कैसे कैसे सपने संजोया होगा। पढ़ लिख करके सर्विस करेंगे, अपने परिवार को एक अच्छा माहौल देंगे, अपने भाइयों को अच्छा माहौल देंगे। अपने पिता के लिए क्या क्या सपने देखा होगा, अपनी माँ के लिए क्या क्या सपना देखा होगा, और समाज में रह करके जनमानस की सेवा करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें तो डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। और अगर महिला की बात करें तो महिलाएं कितना संघर्ष झेल करके, कितनी पढ़ाई में कठिनाइयाँ झेल करके ऐसे मुकामों तक पहुंचती हैं। तो दोस्तों, कलकत्ता की लड़की ट्रेनी डॉक्टर थी जो मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग के तौर पर कार्य कर रही थी। उसने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे साथ ऐसी दरिंदगी होगी, ऐसी घटना घटित होगी। दोस्तों, बात करें होता क्या है, 36 घंटे की उसको ड्यूटी दी जाती है और डे नाइट की ड्यूटी बराबर रहती है। अगर बात करें तो डे की ड्यूटी करने के बाद में वो रात को जब कार्य से निवृत्त होती है तो सोने के लिए सेमिनार हाउस जाती है। वहीं पर मेडिकल कॉलेज में ही सेमिनार हाउस बना हुआ था, जहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी। बड़े बड़े डॉक्टर लोग बाहर से आकर के वहाँ पर बच्चों को इंटरव्यू लिया करते थे और स्वास्थ्य अधिकारी वहाँ पर आकर के ठहरते थे। तो ट्रेनी डॉक्टर ने अपने कार्यों से निवृत्त हो करके वहाँ जा कर के सो जाती है। और बात करें दोस्तों, तो सोने से पहले उसने 4 और ट्रेनी डॉक्टर थे, उनके साथ करीब 10 बजे एक ऐप्स के ज़रिए भोजन मंगाया था होटल के द्वारा, और सभी खा करके उसको अपने अपने स्थान पर लेटने के लिए पहुंच जाते हैं। ट्रेनी डॉक्टर ने सेमिनार में जा कर के सो जाती है। दोस्तों, अगर बात करें तो उसके साथ घटना बहुत भयानक होती है।
आप विडंबना नहीं कर सकते हैं। ट्रेनी डॉक्टर ने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे साथ ऐसा वैसीपन होगा। दोस्तों, अगर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज ही लड़कियों के लिए ना सुरक्षित हो तो वो और कौन से स्थान है जहाँ पर सुरक्षित हो सकते हैं। दोस्तों, वो लेट जाती है अपना और सो जाती है, क्योंकि 36 घंटे की ड्यूटी के बाद में उसको रेस्ट मिला था। और करीब अगर बात करें तो लेटने के लिए वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली 12 बजे जाती है, और सुबह जैसा स्टाफ को जानकारी होती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी होती है और स्टाफ को भेजा जाता है जगाने के लिए। जैसे ही स्टाफ अंदर जाता है तो वहाँ का वाक़या देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर अर्धनग्न कपड़ों में पड़ी थी, मुँह से खून निकल रहा था, आँखों पर चोट लगी हुई थी और उसका चश्मा वहीं पर टूटा हुआ पड़ा था, उसके कांच आँखों में घुसे हुए थे और वो उसकी अवस्था ऐसे थी, उसके पैर अगर बात करें डिग्री 90 अंश की डिग्री में थे। उसके साथ क्या हुआ होगा आप शायद अवगत होंगे। ये दरिंदगीपन, वासीपन एक गंदी मानसिकता को जन्म देता है। ये दर्शाता है कि वो वासी कितना दरिंदा होगा। उसके अगर बात करें तो गले के पीछे की हड्डी भी टूटी बताया जाता है और कई जगह उसको चोट आई और उसकी डेथ हो गई थी। और उसके घर वालों को क्या खबर दी जाती है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया, और घर वाले आते हैं तब उसको 2 घंटे तक मिलने भी नहीं दिया जाता है। दोस्तों, इसमें क्या वाक़या रहा होगा, कैसे घटना को अंजाम दिया गया, कौन कौन संलिप्त है इसमें, ये बहुत ही विचार करने की बातें हैं। ऐसा खबर मिलते ही तहलका मच जाता है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता के रो रो कर बुरा हाल होता है। और दोस्तों, बात अगर आपको बताएं तो उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो तुरंत इस्तीफ़ा दे देता है। और ये तो कोई बात नहीं, और आश्चर्यजनक बात ये है कि 24 घंटे के अंदर उसको दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल फिर नियुक्त किया जाता है। अगर यहाँ छोटे मोटे कोई कॉलेज में ऐसी घटनाएं होती हैं तो प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया जाता है, पूरे स्टाफ से जानकारी ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर दोस्तों बात माने एक पूर्व प्रिंसिपल की, तो बताया कि जो यहाँ का वर्तमान प्रिंसिपल था बड़ा ही निर्दयी और बड़ा ही गलत व्यवहार वाला प्रिंसिपल था। उसके गलत लोगों से संबंध थे, ऐसा पूर्व प्रिंसिपल ने बताया। तो दोस्तों, क्या पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं की? क्या जो उस समय 4 लोग और ट्रेनी डॉक्टर मौजूद थे उनसे पूछताछ नहीं की? उन सभी से पूछताछ जारी है। और दोस्तों, अगर बात करें तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि वर्तमान प्रिंसिपल को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और उसको दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल पर रख दिया गया। दोस्तों, ये विभत्स घटना है, दिल को झकझोर देने वाली घटना है। आज हमारे देश की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। अरे, आज रक्षाबंधन मना रहे हैं, क्या रक्षाबंधन खाक मना रहे हैं? रक्षाबंधन क्या होता है? भाई राखी हाथ पे बांध देगा, भाई क्या हमेशा साथ रहेगा? नहीं, अपितु बिल्कुल नहीं।
अब ऐसी शिक्षा लाना है, ऐसे त्यौहार मनाना है, अपनी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं, उनको सुरक्षा का तरीका सिखाएं, वो उसके अपने स्वयं की वो सुरक्षा कर सकें। भाई सुरक्षा कहाँ कर पाएगा, हमेशा पीछे कहाँ दौड़ पाएगा। और दोस्तों बात करें तो आज उसके दो भाई रक्षाबंधन का धागा बंधवाने के लिए बिलख रहे हैं। कैसे उनके मन में गुजर रही है ये उन्हीं को देख करके समझा जा सकता है। और ऐसे वाक़या हमारे देश में पहली बार नहीं हुई है, ऐसे वाक़या बहुत बार हुए। आपको शायद अवगत होंगे, याद होगा दिल्ली का निर्भया कांड। 3-4 दरिंदों ने, वहशियों ने उसका इस तरीके से रेप किया था, इस तरीके से बलात्कार किया था कि उसको मरने के लिए बस से नीचे फेंक दिया था और उसके प्राइवेट पार्ट में राड भी डाल दिया था। ये एक नई घटना नहीं है, ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं, बहुत से मामले छुपा दिए जाते हैं। और दोस्तों अगर बात करें कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर की, तो इसके साथ भी एक वैसीपन की हद पार कर दी गई थी। पुलिस ने एक शख्स को केवल गिरफ्तार किया है, और जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि इसके साथ कई लोगों ने रेप किया, कई लोगों ने रेप को अंजाम दिया, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से करीब 100 ml से ज़्यादा सीमेन पाया गया है और उसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान पाए गए। दोस्तों अगर बात करें क्या ट्रेनी डॉक्टर ने संघर्ष नहीं किया बचने के लिए, संघर्ष बहुत किया होगा बचने के लिए। ऐसे ही स्थिति भी बता रही कि उसके मुंह पर चोट है, आंखों पर चोट है, हाथों पर चोट है और उसकी टांगें लोग बताते हैं चीर दी गई, उसके साथ कोई कसर नहीं रखी गई दरिंदगी की। ये है हमारा शिक्षित समाज। दोस्तों ये बड़ी ही विडंबना है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। और सीबीआई क्या जांच इतनी जल्दी कर देगी? बहुत से सीबीआई के अंडर में केस हैं, लटके हुए हैं। मुंबई में सुशांत सिंह को मर्डर कर दिया गया, आज भी उनकी जांच लटकी हुई है। दोस्तों ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनकी सीबीआई जांच लटकाए हुए है, लेकिन हमारे देश की एजेंसी है और इस पर काफ़ी लोगों का भरोसा रहता है और लोगों का मानना भी है कि ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। तो दोस्तों अब देखना है कि ट्रेनी डॉक्टर की किस प्रकार जांच होगी और इसका कितने दिन के बाद रिजल्ट सामने आता है। और दोस्तों बात करें तो कहते हैं कि ये जो एक शख्स पकड़ा गया, इसको तो सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया, जिसका राजी कहते हैं। ये पुलिस का वेरिएंट हुआ करता था और हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में धड़ल्ले से इसका आना जाना था। यही आया है 3:30 बजे और 3:30 बजे आकर के इसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसी को आरोपी बनाया गया है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज से फुटेज निकाले गए सीसीटीवी कैमरा से, तो उसमें ये ही टहलता नज़र आया और सेमिनार हॉल में एंट्री करते इसको देखा गया। लेकिन दोस्तों अगर पोस्टमार्टम डॉक्टरों की रिपोर्ट माने तो ये गैंग रेप हुआ है, ये अकेला शख्स ऐसे नहीं कर सकता है। तो दोस्तों बहुत सी इस पर जानकारी लोग जुटा रहे हैं, जांचकर्ता सीबीआई के हैंडओवर केस हो गया है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोलना है। सीबीआई जो भी तथ्य सामने निकाल करके लाती है वो गहन जांच करेगी
और उसके चंगुल से बचना नामुमकिन है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे दोषी सामने आएंगे और आज भी हमारा समाज जैसा सपना महात्मा गांधी ने देखा था, आज भी ऐसा हमारा समाज नहीं बन पाया है। शिक्षा का बहुत उठान हुआ है और हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली है। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। लेकिन अगर बात करें रेप, हत्या, मर्डर की ऐसे वारदात एक आम बात हो गई हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा आप लोगों को जागरूक करना था और किसी को दुख नहीं पहुंचाना था। तो दोस्तों, हम भी काफ़ी इस घटना से आहत हैं। हम नहीं, पूरा भारत देश पूरा आहत है। ऐसी घटनाएं ना हों, इसके लिए सरकार कैसी व्यवस्था करती है, क्या करती है, और कलकत्ता की सरकार किसको बचाना चाहती है, ये सब सामने आएगा। कौन बचेगा, कौन नपेगा, ये आपके सामने आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस घटना से संबंधित आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।